नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूंगा एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बारे में। क्योंकि देखिए क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े बैंक के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि बैंक का हालत कैसा है उसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि अपकमिंग जो मार्केट में जो करेक्शन हो रहा है वो किस तरीके से रिकवरी होने का चांसेस है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सीधा-सीधा मैं रिजल्ट शीट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है और रिजल्ट पूरा का पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊँगा। सबसे पहले देखिए बैंक का इनकम कहाँ से होता है? वो बेसिकली इंटरेस्ट के ऊपर इनकम कमाते हैं। साथ ही साथ डिस्काउंट, एडवांस, बिल्स इस तरीके से सारी चीज़ों में वो इनकम कमाते हैं। तो टोटल जो इंटरेस्ट इनकम है, साथ ही साथ कंपनी का जो अदर्स इनकम है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर टोटल जो इनकम कंपनी बना रहा है, वो कितना है? आप ध्यान से देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंपनी इस बार इनकम बनाया वो करीबन 87,400 करोड़। जो पिछले क्वार्टर में मतलब एक एक कौन सा क्वार्टर है? एक क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है, मतलब इस बार का रिजल्ट। और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो कौन सा रिजल्ट है? क्वार्टर टू, मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट। तब क्या था? 85,499 करोड़। इसका मतलब कंपनी इस बार इनकम को अच्छा किया, अच्छा इनकम किया। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले सालों में क्या था? पिछले सालों का मतलब क्वार्टर थ्री, और वो भी 2023 का डेटा। तो 2023 का डेटा अगर देखूं तो वो 81,700 करोड़। तो सीधा सीधा कहूँ साल भर में भी कंपनी का सेल्स बढ़े और क्वार्टर भर में भी कंपनी का सेल्स बढ़े। तो क्या सेल्स बढ़ने से ही कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक हो गया? ऐसे बिल्कुल नहीं। अभी तो इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको दिखाना बाकी है। अभी देखिए कंपनी के मतलब इनकम तो हो गया। अभी टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं, जो खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर के हिसाब से बात करूं, देखिए कंपनी के इस बार एक्सपेंस भी ज्यादा हुआ है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इनकम ही हुआ है, एक्सपेंस भी देखा है तो हाईएस्टली हुआ है। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए तो पिछले सालों में था 16,372 करोड़ और इस बार कितना बना? 16,735 करोड़। मतलब कंपनी का अर्निंग जो है वो उतना ज्यादा ग्रोथ हुआ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट कर ही नहीं पाए, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का सेल्स तो कम था, मतलब इनकम तो कम था, टोटल जो नेट प्रॉफिट था वो ज्यादा था इस बार की तुलना से। तो यहाँ पे कंपनी को एक झटका लगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लास्ट कुछ डेज में कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? यही एक रीजन है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक नहीं है। सेल्स बढ़ने से कुछ फायदा होगा नहीं अगर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो प्रोविजन है, जो बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनीज के लिए, किसी भी बैंक्स के लिए। तो प्रोविजन जो है, अगर मैं प्रोविजन के देखूं तो प्रोविजन के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का प्रोविजन इस बार थोड़ा सा ज्यादा है। पिछले बार की तुलना से इस बार थोड़ा सा ज्यादा है और पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा कम है। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो कंपनी रिकवरी किया, मगर क्वार्टर को रिकवरी नहीं कर पाए। और एक चीज जो है कंपनी का नेट एनपीए, मतलब नेट एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो किसी भी बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन सकता है अगर उसके एनपीए बढ़ गया तो देखिए इसका हालत देखिए। पिछले सालों में था 0.31%, पिछले क्वार्टर्स में था 0.41%, इस बार बढ़ के हो चुके 0.46%। तो ये बनना बैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये जो एच डी एफ सी बैंक का करेक्शन हो रहा है ना, यही एक रीजन है, यही एक वजह है। क्योंकि प्रोविजन भी बढ़ा, साथ ही साथ एनपीए भी बढ़ा और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी घटा। तो तीनों पॉइंट कंपनी के लिए खतरा ले आ चुके हैं। तो यही कारण की वजह से जो एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा वीक होता देखने को मिला। अभी कंपनी के अगर इनकम ऑफ सोर्सेस के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो रिटेल बैंकिंग मतलब जो कासा रेशियो के हिसाब से पैसा मिलता है, मतलब करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, एफडी में, ये सारे पैसा जो बैंकों को मिलता है, वो अगर देखा जाए तो टोटल जो रिटेल बैंकिंग है उसमें कंपनी का टोटल 71,973 करोड़ मिला, जो पिछले सालों की तुलना से ज्यादा है, पिछले क्वार्टर की तुलना से भी ज्यादा है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, मगर कंपनी का मेनली प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घट चुके हैं। और यही एक कारण है जिसके कारण कंपनी के ऊपर करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। तो ओवरऑल एक मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।